एक बात आप मुझे बताइए, ये सारे आतंकवादी जो हैं ये चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इस सवाल का जवाब सरकार दे, सीधे तौर पे दे। दूसरी बात क्या है, ये तमाम मुद्दे इस देश में इसलिए लाए जाते हैं ताकि जो बेटियों के बलात्कार का मुद्दा है उसे छिपा दिया जाए। आप सभी को याद है लखीमपुर के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या इंसाफ मिला उसे? क्या कोई बता पाएगा? किसी को भी नहीं पता। इतने सारे पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था अब तक? जब से मोदी जी आए तब से लेकर अब तक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? जरा बताएं आप, बताइए। नहीं बताइए, नहीं, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे कौन सा हुआ है 2014 से अब तक? कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, बता दीजिए। हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है ये बता दीजिए, कौन सा रहा है बताइए। महंगाई, बेरोजगारी। और बताइए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा जिसपे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हूं, मैं उसको लेके पूछ रहा हूं। आपकी नजर में कौन सा सबसे बड़ा मामला हाल ही का है ये बताइए। किसान आंदोलन, अंकिता भंडारी। और बताइए, लखीमपुर कांड। और बताइए, बेटी बचाओ। और बताइए। कम है क्या कांड? नहीं, चीते आए, ये कोई कांड है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसके ऊपर मुद्दे, मैंने आपसे पूछा है कि जो देश के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई हो, मैं वो पूछ रहा हूँ, बताइए। अडानी तीसरे नंबर के बन गए, घटना हुई है, ये घटना हुई है, ये तो दुर्घटना है, ये तो दुर्घटना है। मैं दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, देखिए अब आप सभी लोग देखिए सोच में पड़ गए, क्योंकि इस देश के अंदर हर दिन एक नया मुद्दा आता है, हर दिन एक नया मुद्दा। अभी एक भाई ने बोला पुलवामा, एक भाई बोले अंकिता का मामला, एक भाई बोले हाथरस का मामला, तो एक भाई बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो अभी उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस की। तो मतलब इस देश के अंदर रोज डेली कोई नया मुद्दा होता है, जिस कारण आम जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं ना कहीं दब चुके हैं। हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है मदरसों में ये होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे, लेकिन उन्होंने इस देश को क्या दिया? मिसाइल। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो इस देश के अंदर सिर्फ जहर फैला सकता है, सिर्फ जहर का काम कर सकता है, वो काम इस देश की सरकारें कर रही हैं। इस देश की आपकी नजर में पीएफआई सही बैन हुआ या गलत है वो? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो मैं कोई पीएफआई का मेंबर हूँ, ठीक है, और ना ही मैंने कभी पीएफआई के अंदर कभी जाकर देखा है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों संगठन चलते हैं। आप किसी संगठन के ऊपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोपण लगाए, वो सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आरएसएस आपकी नजर में, आरएसएस आपकी नजर में कैसा संगठन है? अच्छा या बुरा, ये बताइए आप मुझे। सामाजिक कार्य कर रहा है वो, समाज के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्रवादी बताते हैं उसको। सामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या आप उम्मीद करेंगी कि आपका भाई सुबह सुबह लट उठाकर सुबह सुबह पहुंचे शाखा करने? आपका भाई सामाजिक कार्य नहीं करेगा। सारा सामाजिक कार्य करने का ठेका हम लोगों ने ले लिया है। आपका भाई भी कोई सामाजिक कार्य करेगा, नेताओं के बच्चे भी कोई सामाजिक कार्य करें। अमित शाह जी का बेटा जैसा कोई सामाजिक कार्य करेगा या नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी जी का हाल ही में आपने एक भाषण सुना होगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमने इस देश के अंदर जो खेल हैं उससे परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। और उधर बैठे जैसा सोच रहे होंगे, पापा से पूछ रहे होंगे कि पापा ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी अंकल क्या कह रहे हैं, तो अमित शाह जी उनको समझाते होंगे कि बेटा भूल गए, मोदी जी जुमला देने में माहिर हैं। वो 15 लाख वाला भी तो जुमला दिया था, वो भी तो मैंने ही आके समाप्त कराया ना। देखा ना, मैंने सामने आके बोला कि 15 लाख का जुमला है। तो भैया आपने खेलों से अगर जो समाप्त कर दिया परिवारवाद, तो ये बताइए ना कि अमित शाह जी का बेटा बिना क्रिकेट खेले वो कैसे बन गया भैया जैसा बीसीसीआई के अंदर? ये बताइए ना, कोई गरीब माँ का बेटा तो नहीं बनता। हाँ जी, अगर मतलब ऐसे गृह मंत्री के बेटे का मजाक बनाएंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सुरमा भोपाली जो हैं, सुरमा भोपाली कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने में माहिर हैं। आपको पता है उनसे बड़ा तो जुमला कोई फेंकता ही नहीं है। दूसरी बात, गृह मंत्री जी के बेटे का मजाक क्यों नहीं बनेगा? वो गृह मंत्री जी खुद इस देश के लिए एक मजाक हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो न्याय की मांग, गृह मंत्री लोगों से कहते हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। अरे भैया आप कौन सा न्याय दिलाएंगे? आप खुद कौन से दूध के धुले हैं, ये बता दीजिए ना। आज की डेट में अगर किसी के भी ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगता है, और किसी भी नेताओं को ये जरूरी सूचना, ब्रेकिंग न्यूज जो है मैं ये दे रहा हूं देश के नेताओं को स्पेशल, अगर किसी भी विपक्ष के नेता को खतरा लगता है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। आप अगर कोई आरोपी हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन करिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो तो शुक्र है
अगर आसाराम ने ये कह दिया ना कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये लोग महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा आसाराम को ही थमा देते। इनका बस नहीं चल रहा। इस देश के अंदर सबसे करप्टेड पार्टी, सबसे ज्यादा दंगे कराने वाली पार्टी सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ चुनावी प्रचार पे खर्च करती है, बाकी ना तो देश के जवान के लिए और ना ही देश के किसान के लिए इनके पास कोई योजना है। अभी आप देख लीजिए, किसान दोबारा से धरना प्रदर्शन करने की लगातार सरकार को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि किसान के ऊपर लगे जो तमाम केसेस हैं वो अब तक वापस नहीं हुए हैं। आपने देखा अभी भी किसान जो है कुछ जेल के अंदर पड़े हुए हैं जो आंदोलन के अंदर थे। तो आप एक बात मुझे बताइए कि इस देश के अंदर हम सारे जिंदगी क्या हम लोग इसी चीज पर चर्चा करते रहेंगे, मंदिर और मस्जिद को लेकर? राम मंदिर का एक बड़ा मसला था, राम मंदिर के मसले का समाधान हुआ तो देश के नौजवानों के बीच एक उम्मीद जगी कि अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा इस देश से समाप्त हुआ है, अब बारी हमारी है। अब बारी इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर उम्मीद जगी कि अब बारी हमारी भी है, नौजवान के अंदर उम्मीद जगी कि बारी अब रोजगार की है, बारी अब चर्चा महंगाई की है, अब बारी शिक्षा की है, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की है। लेकिन देश के नौजवानों को क्या पता था कि एक बार फिर उनको हिंदू और मुसलमान के नाम पर चूना लगाया जाएगा। इस देश के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर सुनने को मिलता है। कभी कोई हिंदू आकर कहता है, हिंदू संगठन आकर कहता है कि इस देश के अंदर मुसलमान जिहादी हैं। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, जिस देश को आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आपने उस देश के इतिहास के बारे में क्या पढ़ा है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी देश के मुसलमान थे, ठीक है ना, और उन्होंने इस देश को मिसाइल दी। भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के अंदर रहने वाले तमाम एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को समान राइट और समान अधिकार दिए, जिस कारण आज मोहित शर्मा आपके बीच खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अगर ये अधिकार जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी और एपीजे अब्दुल कलाम में फर्क लग रहा है आपको? जी, एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद में फर्क लग रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। कैसे नहीं है? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही इस देश के नागरिक हैं, दोनों ही इस देश के नागरिक हैं। ये बताइए ना आप मुझे, क्या फर्क है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया, आपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहा है। अरे भाई मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। आप एक बात मुझे बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना, और मौलाना अब्दुल कलाम लगता है उनके नाम? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में आजाद कहाँ लगता है? नहीं, हाँ सॉरी डॉक्टर, हाँ सॉरी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो कोई बात नहीं, गलती हो गई। आप ये छोटी मोटी गलतियों को पकड़ रहे हैं, पकड़िए, आपका काम। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, मैंने कोई गलत कह दिया? नहीं, मैं आप मुझे बता क्या रहे हैं? आपने गलत बोला है। अरे भाई अब एक सुन लीजिए, मैं मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ, मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कर नहीं दिया मैंने। जो जघन्य अपराध करके बलात्कारी घूम रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलात्कारी कैसे एमएलए बन जाते हैं? ये बताइए ना। जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गृह मंत्री बन जाते हैं? उनसे तो नहीं पूछा जाता। और मुंह में गुटखा चबा के आप देश को सीख दे रहे हैं, मुंह में गुटखा चबा के देश को सीख दे रहे हैं। कम से कम आप एक बात मुझे बताइए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो चाहे डॉक्टर एपीजे, नहीं दोनों नेताओं के नाम एक साथ बोले, वो सही था, उसमें कोई गलत जी नहीं बोला। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं, क्योंकि जब बात नौजवान के शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पत्रकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा। वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा, जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं पर्चा, तो क्यों हो रही है शिक्षा पे चर्चा? आप करिए भगवान पे चर्चा। अमित शाह जम्मू कश्मीर गए हैं, लेकिन वहाँ डीजी की हत्या कर दी गई है गला रेत करके नौकर के द्वारा। अरे भैया वो तो ये तो पता नहीं कि कैसे हत्या हुई है और कैसे नहीं हुई है। और अमित शाह जी पहुंचे हैं, जब तक मामला हाईलाइट ना हो तो पता कैसे चलेगा कि गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं? ये बताइए ना आप मुझे। आज से पहले जम्मू कश्मीर पहुंचे थे क्या गृह मंत्री जी? जम्मू गए हैं, कश्मीर भी नहीं, जम्मू का। हाँ, इंटरनेट बंद। इंटरनेट तो इस देश के अंदर हर जगह का बंद कर देते, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंच जाए। यही इस देश का लोकतंत्र है। और आपको पता भी होगा, अभी आपको पता भी होगा कि देश के पत्रकारों से जो है वो मांगा गया था, क्या कहते हैं उसको, जब हिमाचल में मोदी जी की अभी रैली होने वाली थी हाल में, तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया था, जो कि बाद में मना कर दिया गया। लेकिन पहले उनसे मांगा गया था, मैं आपको बता दूं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाई कहाँ है। लेकिन मोदी जी मोहन भागवत मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, क्या वजह है जी? मोहन भागवत मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए मैं आपको बता दूं, वजह कुछ नहीं है, सिर्फ वोट बटोरने का काम है। एक और तो हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, दूसरी ओर मस्जिदों का दौरा था। दूसरी बात ये, मोहन भागवत कहीं से गृह मंत्री हैं क्या या मुख्यमंत्री हैं? कौन है? हु इज दिस मोहन भागवत? लेकिन एक संगठन के प्रमुख हैं वो, देखिए। अब आपकी बात ये, आप गलत कर रहे हैं। संगठन तो इस देश में करोड़ों चलते हैं, तो करोड़ों संगठन के लोगों का नाम पूछिए ना।
भाई आप करोड़ों संगठनों का नाम पूछिए, उनके करोड़ों संगठन के जो ऑनर है उनका नाम लेकर पूछिए, सिर्फ आप मोहन भागवत। नहीं, मोहन भागवत देखिए चर्चित चेहरा है ना, देखिए उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, ऐसा आरोप लगता है। उनकी पार्टी की अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, मोहन भागवत क्या है? आप उनको मैं आपको एक बात सुन लीजिए, आप लोग उनको जो है हाइप देते हैं, जिस कारण वो लोग बयान देते हैं। बता दिया है मौलाना ने उनको राष्ट्रपिता दे, जी राष्ट्रपिता जो इलियासी है भाई। देखिए मैंने तो मेरे को तो स्कूल वाले भी यही पढ़ाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्यों खैनी वाले पत्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, या कोई और है? भाई बता दीजिए, कहीं मोदी जी हो आपकी नजर में? हाँ, मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि है, राष्ट्रपिता भी है। अच्छा क्या है और क्या है? राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र ऋषि, ऋषि राष्ट्र ऋषि। ये मौलाना इलियास ने बाप बोला रे है, जो बाप। मदरसे के हैं। मदरसे के अब मैं आपको सुन लीजिए, बिल्कुल बयान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब भाई मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ अगर मौलाना बयान नहीं देंगे तो आप एक बात मुझे बताइए, तो बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा? तो भाई कुछ मौलाना तो ऐसे भी हैं। अब आप एक बात बताइए, शाहनवाज हुसैन जो हैं, शाहनवाज हुसैन भी तो बीजेपी में है, तो क्या पता उन मौलाना की भी कहीं से राज्यसभा फिक्स हो गई हो, तो बयान देने में कोई आपत्ति नहीं है। समझ में नहीं आती, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ मदरसों में जाते हैं। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप? जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, आप उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, ये अंकिता का मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। आज तक आप मुझे बता दीजिए, अभी किसी नेता को गिरफ्तार करना हो तो रात को 2 बजे सीबीआई और ईडी के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की हो ना, तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में। भंडारी वाले मैटर में क्यों नहीं हो रहा है? कोई बोल रहा है, आप खुद 10 मिनट बाद थोड़ा सा नाम ले रहे हैं अंकिता का, तो ऐसे कहाँ उठेगा मामला? देखिए पत्रकार महोदय, जब आपका ध्यान कहीं और हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो स्टार्टिंग ही उससे करी है, मैंने तो स्टार्टिंग ही महिला की सुरक्षा से करी है। जब आपका ध्यान ही ये सोचने में हो कि मोदी जी ने कौन से अच्छे काम करें, तो आप कहां से सुनेंगे? आप एक बात मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी कोई ट्वीट डालते हैं क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जापान के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं का कोई मुख्यमंत्री, कहीं का कोई राष्ट्रपति मर जाए, तो मोदी जी तुरंत पहुंचते हैं वहां पर, चाहे वो विदेश का ही क्यों ना हो। लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, जब आपने देखा कि उनकी अंतिम बार यात्रा निकल रही होती है, उनका निधन हो जाता है, तब मोदी जी ना तो आप उनकी यात्रा में पहुंचते हैं, ठीक है ना, और वैसे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। कैसे हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए आज तक हुआ क्या है इस देश के अंदर, ये तो बता दीजिए। सिर्फ हिंदुओं के बच्चों का खून बहा है और कुछ नहीं हुआ इस देश के अंदर। मोहित भाई जी, तो PFI पे प्रतिबंध केवल 5 साल के लिए क्यों लगाया है, ये बताइए? सिर्फ 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया मोदी सरकार ने केवल। अब आप एक बात सुन लीजिए ना, अब इस बार 5 साल अगर रिपीट हो गई तो दोबारा 5 साल भी तो कुछ ढूंढने के लिए चाहिए ना। तो जैसे उन पर से प्रतिबंध हटाएंगे, फिर 1-2 आतंकवादी पकड़ लेंगे। आज तक किसी भी आतंकवादी का बयान सामूहिक किया गया है क्या? यूपी चुनाव से पहले आतंकवादी पकड़े गए थे यूपी के अंदर, क्या हुआ उन आतंकवादियों का? ये आतंकवादी आते कहां से हैं? और आतंकवादी अगर देश के अंदर आते हैं तो चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? क्या लेटर लिख देते हैं आतंकवादी चुनाव से आने से पहले कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, आके तुरंत पकड़ लो? गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का भी चुनाव है, अगर चुनाव जीतना है तो मुझे आके पकड़ लो। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और अभी तो आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी चुनाव आने से पहले एक नकली युद्ध भी होगा, जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान के नाम पर डराया जाता है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के नाम पर डराया जाता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है इस देश के अंदर। नेता शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे कभी चर्चा नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ।